Good morning, class 10th. Welcome in the first segment of recorded video class. And today I am going to teach you magnification produced in a spherical mirror. बोर्ड की ओर आए एक बार। लीनियर मैग्निफिकेशन बाय मिरर, और मिरर कैसा? स्फेरिकल। क्या होता है मैग्निफिकेशन? कहते किसको है? ध्यान देंगे। आप लोगों ने इमेज फॉर्मेशन किया। जब आप इमेज फॉर्मेशन करते हो किसी भी स्फेरिकल मिरर में, चाहे वो कनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, तो आपने नोटिस किया कि जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट के पोजीशन में बदलाव लाते हो, वैसे वैसे इमेज के पोजीशन में भी बदलाव आता है। पहला नंबर। दूसरा, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में जो इमेज का साइज है वह भी चेंज करता है। और तीसरा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि या तो इमेज वर्चुअल बनता है या तो इमेज रियल बनता है। तो इसी का एक स्टडी है कि हम लोग केवल मैग्निफिकेशन को देख करके इस बात का पूरा अनुमान लगा सकते हैं कि किसका साइज, कौन सा इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा होगा, किस में साइज बराबर होगा, और कब इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा होगा। वन मोर थिंग, कि जो इमेज बन रहा है वो वर्चुअल और इरेक्ट है या रियल और इन्वर्टेड है। इन सभी की जानकारी केवल आप मैग्निफिकेशन के वैल्यू को देख करके ही पता कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे हम लोग को न्यूमेरिकल में भी काफी मदद मिलने जा रहा है। इसलिए इसी टॉपिक को हम लोग अच्छे से पढ़ें, सावधानी से पढ़ें, आराम से पढ़ें, ताकि आपका जो न्यूमेरिकल है उसमें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं मैग्निफिकेशन के बारे में। मैग्निफिकेशन क्या है? इसका एक डेफिनेशन है, द रेशियो ऑफ size of image to the size of object is called linear magnification produced by a spherical mirror. Spherical mirror. It is indicated by M. It has नो एसआई यूनिट। इसका एसआई यूनिट नहीं होता भाई। वजह आप लोग जानते होंगे, मैं फिर बता भी दूंगा, ध्यान दीजिए। मैग्निफिकेशन एम इक्वल टू क्या होगा? एच आई अपॉन एच ओ, मतलब हाइट ऑफ इमेज टू द height of object। अब भाई इसका यूनिट क्यों नहीं होता है? अगर मैं पूछ दूं कि इमेज हाइट जो है इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? जाहिर सी बात है सेंटीमीटर, मीटर, जो कह लीजिए, मीटर ही होता है। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यह भी मीटर में चला गया, मीटर अपॉन मीटर, मीटर कैंसिल, खत्म, मामला समाप्त। कुल मिला जुला करके मैग्निफिकेशन का कोई भी ऐसा यूनिट नहीं होता है। इसको एम से हम लोग इंडिकेट करते हैं।
तो यही मैग्निफिकेशन है जिसमें साइज ऑफ इमेज को डिवाइड कर दिया जाता है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से। इसको लीनियर मैग्निफिकेशन के नाम से जानते हैं। और एक फॉर्मूला मिल गया हम लोगों को, मैग्निफिकेशन HI, मैग्निफिकेशन इक्वल टू HI अपॉन HO। बच्चों अब इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से हम लोग चर्चा करते हैं, जरा ध्यान देंगे। हाँ बच्चों, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू होता है हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आखिर मैग्निफिकेशन करता क्या है? इट इज स्टेटेड दैट द इमेज फॉर्म्ड is larger or smaller or equal to the object size। मैग्निफिकेशन को देख करके ही हम लोग ये बता सकते हैं, इसके वैल्यू को देख करके ही, कि इसका जो साइज है इमेज का, क्या वो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है, या इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर है, या इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा है। कैसे? ध्यान देंगे। पहला केस है, इफ मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1, अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाए, देन साइज ऑफ इमेज जो होगा वो ग्रेटर हो जाएगा किससे? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से। आई होप कि आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा। सेकेंड पॉइंट इज, इफ मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1, देन साइज ऑफ इमेज जो होगा ये इक्वल होगा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के। एंड नंबर लास्ट, इफ m is less than 1, then size of image जो होगा वो लेस होगा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से। इस बात को तो क्लियर कर लिया हम लोगों ने साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के विषय में, कि अगर इमेज का साइज बड़ा होगा, कब बड़ा होगा? जबकि मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 से बड़ा हो। अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 के बराबर हो तो समझ लेना है कि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का साइज सेम है। एक तीसरा कंडीशन, जब मैग्निफिकेशन का वैल्यू लेस देन 1 हो तो इट इज वेरी क्लियर कि इमेज का जो साइज होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा होगा। एक बात और भी है, इफ मैग्निफिकेशन का जो वैल्यू है अगर ये निगेटिव है, मैग्निफिकेशन का वैल्यू अगर निगेटिव है, तो आपको क्या समझना है? देन इमेज इज रियल एंड इनवर्टेड। मैं इसके बारे में और चर्चा करूंगा, पहले एक और पॉइंट है उसको नोट कर देता हूं। इफ मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो, देन इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब भैया ये कैसे होता है संभव? मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए ये मिरर है और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक ऑब्जेक्ट को मैंने यहां रखा, इसका इमेज फॉर्मेशन किया। जैसे ही आप इमेज फॉर्मेशन इसका करोगे, इमेज भी आपको मिल जाएगा। मैं थोड़ा विस्तार से इसको बता देता हूं। ए साइन कन्वेंशन में आप लोग को मैंने पढ़ाया था कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जिस ऑब्जेक्ट को भी हम रखेंगे वहां पर पॉजिटिव टेक करेंगे,
और अगर इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है तो आपको समझ लेना है कि ऑब्जेक्ट इमेज का जो हाइट है वो नेगेटिव है। अगर हम लोग यहाँ मैग्निफिकेशन निकालने की बात करें तो मैग्निफिकेशन ये हो गया हमारा HO और ये हो गया HI, तो HI अपॉन HO, वैल्यू ऑफ HI नेगेटिव है, वैल्यू ऑफ HO पॉजिटिव है, कुल मिला जुला करके मैग्निफिकेशन का वैल्यू नेगेटिव है। और जब मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो ये कौन सा इमेज बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। आप चेक कीजिए, मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव है तो इमेज रियल और इन्वर्टेड बनेगा, मतलब उल्टा बनेगा, नीचे की ओर चला जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। इसी को हम लोग एक और एग्जांपल के साथ समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि बच्चों आपने देखा, ये जो है ये कॉन्वेक्स मिरर हमने ले लिया है P, यहां F होगा, यहां C होगा। ऑब्जेक्ट है मान लीजिए यहां पे AB। इमेज फॉर्मेशन के लिए हम लोग आते हैं और एक इस तरह से जहां पे एक कट गया वहां इसका इमेज बनेगा। इसमें भी अगर हम लोग मैग्निफिकेशन निकालने का प्रयास करें HI अपॉन HO, तो आप देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बना हुआ है, इसलिए इसका जो हाइट होगा ये पॉजिटिव होगा और ऑब्जेक्ट हाइट तो पॉजिटिव है ही, यानी एक पॉजिटिव नंबर डिवाइडेड बाय दूसरा पॉजिटिव नंबर। वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो गया। और अर्लियर मैंने बताया है कि अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा तो आपका जो इमेज होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। तो आपने देखा होगा कि जब भी आप इमेज फॉर्मेशन कन्वेक्स का करते थे तो उसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट वर्ड ही आता था। एक इसका और भी डेफिनेशन है लीनियर मैग्निफिकेशन का, वो क्या है वो मैं यहां लिखता हूं, द रेशियो ऑफ image distance to the object distance with negative sign is called linear magnification। Produced by spherical mirror। इसमें क्या है कि मैग्निफिकेशन निकालना है आपको, ठीक है, तो इमेज का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कर दीजिए और आगे में एक नेगेटिव साइन लगा दीजिए। अब इसका भी जो मैग्निफिकेशन है उसकी थ्योरी भी इसके बराबर ही है। जैसा कि मैग्निफिकेशन का वैल्यू अगर 1 से ज्यादा हो जाएगा इमेज का साइज बड़ा होगा, मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 के बराबर हो जाए तो साइज ऑफ इमेज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों ही बराबर हो जाएगा। मैग्निफिकेशन का वैल्यू अगर लेस देन 1 हो जाए वैसे सिचुएशन में इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा हो जाएगा। वो जैसा उस केस में था वैसा ही इस केस में भी, इसमें कोई अंतर नहीं है। अब रही बात कि नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू अगर आ जाए मैग्निफिकेशन का तब क्या होगा, इट्स वेरी सिंपल, बिल्कुल उसी के तरह हम लोग को रिएक्ट करना है। अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू पॉजिटिव आता है तो आपको समझ लेना है कि इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट है, और अगर नेगेटिव आता है तो आपको समझ लेना है कि इमेज जो है वो रियल एंड इन्वर्टेड है। जैसा कि मैं इसी फिगर से समझाने का प्रयास करता हूं इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बेसिस पे। यहां आकर के देखिए, ये हमारा इमेज डिस्टेंस है जो u है और इधर v है। आपने साइन कन्वेंशन पढ़ा होगा
साइन कन्वेंशन के हिसाब से आप देखिए इस कन्वेक्स में जो रिफ्रैक्टर पार्ट है उधर जो भी हम रखेंगे वो सब निगेटिव होगा। तो आप देख लीजिए माइनस साइन तो पहले आपको लेना ही है। यू पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? ऑब्वियस सी बात है यू निगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि यू जो है वो रिफ्रैक्टर साइड में है। ऑब्जेक्ट को आपने रिफ्रैक्टर साइड चमकीली सतह की ओर रखा है इमेज प्राप्त करने के लिए। तो इधर अगर निगेटिव है तो इधर पॉजिटिव होगा। अब बताइए कि इमेज का जो डिस्टेंस है वो क्या है? आप कहोगे कि इमेज तो भाई पॉजिटिव सेक्शन में है इसलिए भी ही रह गया। तो उस हिसाब से आप देखिए इसका जो वैल्यू होगा वो निगेटिव निगेटिव कट करके v बाई यू रह जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू पॉजिटिव हुआ। और जब भी वैल्यू पॉजिटिव होगा तो इमेज कैसा होगा भैया? वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। आप देख लीजिए इमेज का जो पूरा कैरेक्टर है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट का है। और इसके पहले वाले फिगर में अगर हम लोग आकर के देखें जो कि इस तरह का था कि एक हमने ले लिया था कनकेव मिरर लेकर के और इमेज फॉर्मेशन का प्रयास किया था। इसको भी मैं एक बार फिर से फिगर बना करके समझाता हूं। ये आप देखिए यहां इसका इमेज बना a डैश b डैश a b। अब आप देखो अगर यहां हम लोग मैग्निफिकेशन निकालने का प्रयास करते हैं, वापस से हमको एक नेगेटिव साइन रखना होगा बाहर में और अंदर में v बाई यू। आप चेक करो इसको, माइनस v कहां है भाई? रिफ्लेक्टर पार्ट की ओर ही है, यानी v भी निगेटिव, माइनस v। u किधर है? u तो हमेशा निगेटिव, हर साल की भांति इस साल भी u और u साफ निगेटिव वैल्यू आया। टोटल का टोटल वैल्यू इसका निगेटिव आया, मैग्निफिकेशन का वैल्यू निगेटिव। अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू निगेटिव होगा तब क्या होगा? जाहिर सी बात है निगेटिव के केस में जो मैग्निफिकेशन अगर आता है तो वो रियल और इन्वर्टेड होता है। तो बच्चों आपने देखा कि मैग्निफिकेशन का इस्तेमाल करके हम लोग किसी भी इमेज के पूरे कैरेक्टर को जान सकते हैं, साइज ऑफ इमेज जान सकते हैं, यह भी जान सकते हैं कि इमेज वर्चुअल इरेक्ट है या रियल इन्वर्टेड है। तो यही पूरा कंसेप्ट है मैग्निफिकेशन बाय मिरर। और बच्चों एक चीज ये भी है कि केवल ये एक स्फेरिकल मिरर के साथ ही नहीं, अगर इस थ्योरी को अगर आप ठीक तरीके से चेक करें तो ये थ्योरी प्लेन मिरर के साथ भी उतना ही जस्टिफाइड करता है अपने आप को। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि क्या मैग्निफिकेशन का यही थ्योरी प्लेन मिरर के साथ भी उतना ही जस्टिफाइड है जितना कि ये स्फेरिकल मिरर के साथ। तो आइए अब हम लोग अगले सेगमेंट में चलते हैं कि मैग्निफिकेशन बाय द मिरर एंड व्हाट टाइप ऑफ मिरर, विच टाइप ऑफ मिरर, दैट इज प्लेन मिरर। बच्चों फिर अब हम लोग आते हैं इसी मैग्निफिकेशन के थ्योरी को लेकर के चलते हैं और देखते हैं कि प्लेन मिरर में ये कितना जस्टिफाइड है। सबसे पहले हम लोग एक प्लेन मिरर बनाते हैं। आप लोग प्लेन मिरर से परिचित हैं, मैंने इसका इमेज फॉर्मेशन भी आपको बताया था। मान लीजिए ये आपका ऑब्जेक्ट है ए बी। अगर इसका इमेज प्राप्त करना है तो हम लोग इस तरीके से करते थे कि एक ऐसा करके इस तरह से भेजते थे और इसको आगे की ओर ले जाते थे, मतलब कुछ इस तरीके से। यहां पे ऐसा बना लो पहले। मैंने एक प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन किया है। आपने प्लेन मिरर के इस इमेज को देखिए, जितना डिस्टेंस पर हम इसको रखते हैं उतना ही डेप्थ में जाकर के इसका इमेज बनता है, नंबर 1। नंबर 2, जितना बड़ा साइज का ये ऑब्जेक्ट होता है उतने ही बड़े साइज का इमेज भी बनता है। ये आप लोगों ने पढ़ा है, हाइट ऑफ इमेज जो होता है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होता है। लेकिन मैं अब मैग्निफिकेशन की अगर बात करूं तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एक चीज और भी है कि ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा गया, इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बना। अगर हम लोग साइन कन्वेंशन के बेसिस पर देखें तो अगर ऑब्जेक्ट के हाइट को हम लोग पॉजिटिव सेलेक्ट करें तो जाहिर सी बात है कि इमेज का हाइट भी पॉजिटिव होगा, यानी इसका मैग्निफिकेशन ऑलवेज पॉजिटिव होगा। और जब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हुआ तो एक ऐसा हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। इससे आप लोग अच्छी तरह से परिचित हो गए होंगे।
अब मैं बात करता हूं इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बेसिस पे। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू नेगेटिव, यहां हो जाएगा v बाई यू। अब हम लोग चेक करेंगे किसका कौन साइन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। नेगेटिव v किधर बन रहा है, ये पेंटेड पार्ट है, पेंटेड पार्ट में जाकर के इमेज बन रहा है जो कि पॉजिटिव सेक्शन है, और ये रिफ्लेक्टेड पार्ट की तरफ हम लोग रख दिए हैं, रिफ्लेक्टर पार्ट की ओर हमने ऑब्जेक्ट को रखा है, तो ये तो ऑलवेज नेगेटिव होगा। तो v पॉजिटिव है बट u नेगेटिव है, माइनस v बाई माइनस u कट गया, v बाई u मिला, यानी इसमें भी पॉजिटिव मिला। पॉजिटिव के केस का मतलब क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और इसका मैग्निफिकेशन जब आप निकालेंगे हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, तो इसका वैल्यू तो हमेशा 1 ही आएगा ना, क्योंकि इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट दोनों बराबर है। और मैग्निफिकेशन 1 कहने का क्या मतलब है कि साइज ऑफ इमेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। तो बच्चों इस तरीके से हमने ये बताने का प्रयास किया कि मैग्निफिकेशन जो मिरर में है वो केवल स्फेरिकल मिरर में ही नहीं, बल्कि ये जो है प्लेन मिरर के साथ भी उतना ही जस्टिफाइड है। बच्चों लगभग हमने सारे थ्योरीज को आप लोगों को पढ़ा दिया। कुछ चीजें जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, इसमें करना आपको यह है कि जितने भी डेफिनेशंस हैं, जितना भी प्रूफ है, जितना भी रीजन है, जो भी मैंने पढ़ाया आपको इमेज फॉर्मेशन, उन सभी की तैयारी आप लोग अच्छे तरीके से करें, ताकि अगले क्लास में जो हम लोग न्यूमेरिकल का शुरुआत करें उसमें आप लोगों को कोई समस्या ना हो। मेरा प्रयास रहेगा कि अगले हफ्ते का जो हम वीडियो आप लोगों के लिए भेजें उसमें इस पहले चैप्टर से रिलेटेड, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स हो, हर टाइप का न्यूमेरिकल हम आप लोगों का समाप्त करें, और आप लोगों को पढ़ाई में किसी तरह की समस्या ना हो। इसलिए मैं अपने टॉपिक को काफ़ी धीरे, काफ़ी कॉन्क्रीट और काफ़ी इंप्रेसिव तरीके से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। थैंक यू।